हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मानक अध्ययन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे दर्पण और उसमें दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण और उसके गुण। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोली दर्पण और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है हम लोग यहाँ पर हेडिंग करेंगे गोली दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो उसे हम लोग कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली, देखिए इसका नाम है गोली दर्पण, तो उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोली हो। कौन सा दर्पण कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे तो उसका हम लोग डेफिनेशन देखे थे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। और यहाँ पर गोली दर्पण है, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण। जैसे हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से, यह देखिए यह गोली, यह जो दर्पण कैसा है? गोल है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जहां से प्रकाश का क्या परावर्तन होगा, वो कैसा है? परावर्तक पृष्ठ गोली है। इसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे? गोली दर्पण बोलेंगे। ठीक, गोली दर्पण के प्रकार अब आगे हम लोग देखेंगे। गोली दर्पण के प्रकार, तो गोली दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण हम लोग के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं और इसका डेफिनेशन। ठीक, अब देखिए पहले डेफिनेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर। देखिए अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन कोई भी दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है वह अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो, तो उस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनको प्राप्त कैसे किया जाता है। देखिए यह हम लोगों का गोली दर्पण है, गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है। अब इस गोली दर्पण को हम लोगों को बीच से ऐसे काट देना है। बीच से हम लोगों को क्या करना है? काट देना है। तब इसे हम लोग देखें तो हम लोगों को यह जो गोली दर्पण था यह दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एक पार्ट देखिए यह हो गया और एक पार्ट क्या हो गया? यह हो गया। तो इसमें से हम लोग पहले एक पार्ट को लेते हैं, इस वाले को चलिए हम लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर बना रहे हैं, यह देखिए ऐसा हम लोग। ठीक, यह अभी देखिए दर्पण नहीं है, यह दर्पण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग दर्पण जानते हैं हम लोग किसे कहते हैं? दर्पण यदि होता यह, इसलिए पृष्ठ पर क्या किया जाना चाहिए? कलई किया जाना चाहिए और दूसरा पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। तो हम लोग इसको भी दर्पण बनाए। और पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हम बताए थे कि जो हम लोग कलई करते हैं हमेशा दाहिने साइड में करते हैं। ठीक, यह हम लोगों का देखिए दाहिना साइड है, इसलिए हम लोग ऐसे क्या करते हैं? कलई करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करें? कलई। ठीक, अब यह जो बन के तैयार हुआ है यह, और ये वाला पृष्ठ कैसा होगा बताइए? यह क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या बताइए? परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या है? कलई किया गया पृष्ठ है। ठीक, तो यह जो बन जब तैयार हुआ है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब देखो हम लोग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो। इसका देखिए जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है? धंसा है। इसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण क्या होता है। अब इसी से देखिए उत्तल दर्पण भी प्राप्त करते हैं। ये देखिए पार्ट काटे थे, यह पहला का अवतल हुआ। अब यह जो बचा इस साइड से क्या हम लोग का होगा? उत्तल। अब इसको हम लोग वही बनाए, अपनी डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। ये देखिए हम लोग ले लिया हम पर। अब बात करें हम लोग इसको दर्पण बनाना है, तब ये इसके एक पृष्ठ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कलई करना पड़ेगा। और कलई हमेशा हम लोग दाहिने साइड में करते हैं। ये देखिए दाहिने साइड है, यहाँ पर देखिए हम लोग कलई करते हैं। और इसका जो दूसरा पृष्ठ है यह कैसा पृष्ठ हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन गया। ये हम लोगों का दर्पण होगा, लेकिन कौन सा दर्पण होगा? कौन सा दर्पण होगा? उत्तर। कौन सा दर्पण होगा? उत्तर। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा, मतलब बाहर की ओर निकला है या उभरा हुआ, उस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब इसके जो परावर्तक पृष्ठ है ना बाहर की ओर क्या है? उभरा हुआ है, निकला हुआ है, इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसका आसान डिफिनेशन है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग गोली दर्पण लेंगे और गोली दर्पण को हम लोग बीच से क्या करेंगे? काट देंगे। उसके बाद हम लोग हमें दो पार्ट मिलेगा और उसे हम लोग क्या बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे। जैसे पहला होगा ये जो गोली दर्पण है,
ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण उसी क्या है, भाग है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि गोली दर्पण इसके क्या है, फादर है, और ये दोनों लोग इसके क्या है, सन है। ठीक, तो इसको जब हम लोग काट दिए बीच से, तो यहाँ बन गया हम लोगों का, और इसके हम लोग दाहिने साइड में कटाई कर दिए, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है, तो ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हुआ है, उभरा हुआ है, इसलिए हम लोगों का कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यही है हम लोगों का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परिभाषा। तो यहाँ पर पूरा चित्र हम लोग को समझ में आ गया, कैसे ये यहाँ बनता है, क्या होता है कुछ चीज। अब चलते हैं आगे। अब चलिए अब देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब दर्पण से संबंधित हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे आसान तरीके से, हम लोगों को रटना नहीं इसमें कोई। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करें दर्पण का ध्रुव। क्या है यहाँ पर दर्पण का ध्रुव, इस चीज को देखते हैं क्या अपना। ठीक, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच। चलिए यहाँ पर कोई भी दर्पण लेते हैं, अवतल या उत्तल, अब बात करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। बताइए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंतर की ओर क्या है, धंसा है। अब बात करें इसका डेफिनेशन का, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो गोली दर्पण, गोली दर्पण इसको क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यह भी तो गोली दर्पण का ही भाग है। ठीक, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, या देखिए गोली दर्पण का यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और इसी के मध्य बिंदु को, इसी के मध्य बिंदु, इसी परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच यहाँ पर कहीं। ठीक, इसी मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण के क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसमें आगे लिख लीजिएगा आप लोग, इसे पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आप लोग नाम कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पी होगा। पी क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव समझ में आ गया क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। अब आगे चलते हैं वक्रता केंद्र। अब समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन दोनों को, और ये दोनों एक ही जैसे होती है। ठीक, देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गोली दर्पण बनाते हैं। गोली दर्पण, यह देखिए गोली दर्पण है। ठीक, अब इसको हम लोग बीच से इस तरीके से ये काटे थे, यहाँ पर भी काट लेते हैं, तब हम लोगों का उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण यहाँ से काट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर पृष्ठ रहेगा, जिस खोखले गोले का भाग होता है। देखिए यह गोली दर्पण है, और ये इन सभी का परावर्तक पृष्ठ है। यह जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग, अंदर से देखिए एकदम खाली खाली खोखला है ना, तो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो यह तो गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। जैसे देखिए यह गोला जब बनाया गया होगा तो क्या करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं पर अपने पेंसिल को रखे होंगे, यहाँ पर रख के फिर हम लोग इस तरीके से इसको बनाए होंगे, तो जहां पर उसकी नोक को हम लोग रखे हैं वही उसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसी गोली दर्पण के ही केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। तो यहाँ पर हम लोग यदि नाम देते हैं, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं क्या बताइए, सी। यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, सी। अब फिर समझ लीजिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। ये देखिए गोली दर्पण था, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ हम लोग यहाँ बनाए थे। यह जिस खोखले गोले का क्या भाग है, इसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से। फिर आगे चलिए अब समझ लेते हैं आप लोग। और इसमें देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग नहीं देखते अभी, केंद्र मिला ना, केंद्र सिर्फ हम लोगों को यही होगा। इसको मिला यह तो हम लोग वक्रता केंद्र समझ लिए। अब देखना हम लोगों को वक्रता क्या, त्रिज्या। अब तक लिया तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन सेम तरीके से, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, वहां पर देखिए अंतर क्या है, उसमें था उस गोले के केंद्र को, और इसमें क्या उस गोले की किसको, त्रिज्या को। और आप लोग जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, कि इस केंद्र को हम लोग यदि यहाँ तक मिला दे, इसके परावर्तक पृष्ठ तक मिला दे,
परिधि तक मिला दो तो वह हम लोगों का क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इस साइड से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है, तो हम लोग ये वाला देख रहे हैं, इस तरफ से ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वो करता त्रिज्या। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम लोग आर यदि देखें तो क्या होगा, सी और पी के बीच की क्या दूरी, यही हम लोगों की क्या होगी, वो करता त्रिज्या। ठीक, फिर से समझिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये देखिए गोली दर्पण हम लोग लिए थे और इसका परावर्तक पृष्ठ किस तरीके से बना था, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है यह इसी खोखले गोले का भाग है ना, इसी गोले की त्रिज्या को, इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ किसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्र था, केंद्र से इसको मिलाएंगे परिधि को तो वही त्रिज्या होता है, तो इसी की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वह करता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आगे चले, आगे देखते हैं। चलिए, अब अगला नंबर है, उसको बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर समझने के लिए, क्या नाम, इसका हम लोग नाम धारण करना है, क्या क्या चीजें। यह देखिए हम लोग अवतल दर्पण लिए थे ऐसे, यहाँ पर ध्रुव था हम लोग का, यहाँ पर था वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी यहाँ पर क्या लिए थे, वक्रता केंद्र। ठीक, अब चले हम लोग देखें मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है ना, अब इसको देखिए, लिखा क्या है, दर्पण के ध्रुव क्या है यहाँ पी, तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कौन है, सी के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, इसको आगे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। ठीक, देखिए दर्पण की यह ध्रुव पी और वक्रता केंद्र इसी के मध्य बिंदु को मतलब इन दोनों के बीचों बीच बिंदु यहाँ पर कहीं कोई बिंदु स्थित होता है और इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। यहाँ पर हमको लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते बहुत ही आसान है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे चलिए, अब देखिए अगला हेडिंग रहेगी हम लोग का फोकस दूरी। अब हम लोग देखेंगे फोकस दूरी क्या होता है। ठीक, तो देखिए दर्पण के ध्रुव कौन है, की है, तथा मुख्य फोकस या कैपिटल क्या है, यफ है, के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से, इसे कैपिटल एफ से और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, ये देखिए दर्पण का ध्रुव बी है और यह इसका मुख्य फोकस एफ है और इसी के बीच की दूरी हम लोग की होती है फोकस दूरी, और इसे हम लोग स्मॉल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित। ठीक, ये भी डेफिनेशन से क्या आप लोगों को रटना नहीं है, पूरी चीज में आप लोगों को क्या करना है, समझना है। ठीक, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी कि पी और कैपिटल एफ के बीच की दूरी। अब आगे चलिए, अगला है मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष क्या है। ठीक, तो देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, देखिए यह दर्पण का क्या बताइए, ध्रुव है और यह इसका क्या है, वक्रता केंद्र, और इसी से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी यह जो लाइन खींची गई है यही क्या है, मुख्य अक्ष। क्यों, क्योंकि यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर क्या कर रही है, जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए मुख्य अक्ष कहते हैं। यह देखिए नाम उदाहरण हम लोगों का क्या हुआ, हो गया। यह कौन सा दर्पण, अवतल। उत्तर की भी बात करें तो उत्तर में भी देख लीजिए। अब यहाँ पर करें उत्तर में जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होगा, तो यह इसका ध्रुव होगा पी और यहाँ पर इसका यह मुख्य फोकस होगा एफ, और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा सी, और पी और एफ के बीच की दूरी होगी स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी, और पी और सी के बीच की दूरी होगी क्या, वक्रता त्रिज्या आर। यहाँ पर हम लोग पूरा चीज इसमें भी वही चीजें होंगी और इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक, इंतजार पी और सी से होगा। यह था हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इससे सबसे महत्वपूर्ण देखिए फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या भी है। इसका डेफिनेशन 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, और इसमें होता है दर्पण का द्वारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, यदि आपको यदि दर्पण का द्वारा याद करना है तो उसको भी चलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक, द्वारा ना, देखिए द्वारा क्या होता है समझिए। यहाँ पर बात देखिए, यहाँ पर ही एक बार हम बना ले रहे हैं कोई भी दर्पण। चलिए कौन सा दर्पण बताइए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अवतल क्या है, धंसा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे,
अवतल, और ये गोली दर्पण का ही क्या है, भाग है। ठीक, अब देखिए द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए ये गोली दर्पण है, या इसका ही परावर्तक पृष्ठ जिधर कलई नहीं किया गया है, तो इसी के व्यास को, इसी के बीच को व्यास, व्यास को मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और आधी रहेगी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो इसी के व्यास को हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक। द्वारक को मतलब द्वार समझिए, इधर से देखिए सब आएंगी प्रकाश किरण। ठीक, चाहिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम लोग दर्पण के क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बस हम समझाने के लिए इसको बनाए हैं। ठीक, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर हम लोग गीत के माध्यम से समझते हुए सभी परिभाषाओं को आसान तरीके से हम लोग देखे हैं। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार और किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, ये सब। आज के इस वीडियो लेक्चर को इसी पे हम लोग करते हैं समाप्त।